दोस्तों, एक कड़वी बात बोलूं। आज से 5 साल पहले 2021 में आपने एक सपना देखा था, एक प्लान बनाया था, याद है? आपने सोचा था कि अगले साल मैं एक नई स्किल सीखूंगा, अपनी सेहत पे काम करूंगा या यूट्यूब स्टार्ट करूंगा। बट अब वो प्लान कहाँ है? वही पुरानी फाइल में दबा हुआ है। 35-40 की एज में आते ही पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हम इंफॉर्मेशन जंकीज बन जाते हैं। प्लानिंग में तो हम एक्सपर्ट हैं, बट एग्जीक्यूशन में एकदम जीरो। आज मैं आपको आपके उस डर से बुलवाऊंगा जो प्लानिंग का मास्क पहनकर आपकी लाइफ को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। क्योंकि 35 की एज में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारी ओवर थिंकिंग है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ स्टक हो रहे हो और क्यों हो रहे हो और उससे बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जब हम 22 साल के थे, हमारी जेब में 500 रुपये भी होते थे तो हम बस कूद जाते थे, हमारे पास खोने को कुछ नहीं था। पर आज हमारे पास स्टेटस है, घर की EMI है, बच्चों की स्कूल की बातें हैं, सोसाइटी में एक इज्जत है। तो जब भी हम नया शुरू करने की सोचते हैं, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सेफ्टी मोड में चला जाता है। हम फेल होने से नहीं डरते दोस्तों, हम मजाक बनने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम इस उम्र में फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम बस परफेक्ट प्लान का वेट करते हैं। पर लाइफ भी फॉग जैसी होती है। जब आप फॉग में गाड़ी चलाते हो तो आपको दूर का रास्ता नहीं दिखाई देता, आपको सिर्फ 10-20 मीटर तक ही दिखाई देता है। जैसे जैसे आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, आपका रास्ता क्लियर हो जाता है और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। आप रोज YouTube पर देखते हो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, टॉप स्किल्स इन 2026। आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो, पर असलियत में आप सिर्फ डर रहे हो। आप लर्निंग को एक शील्ड की तरह यूज कर रहे हो ताकि आपको एक्चुअल में काम ना करना पड़े, और इसे कहते हैं प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन। अब एक एक्सरसाइज करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपने अगले 2 साल में आप वही कर रहे हैं जो आपने पिछले 2 साल में किया, तब आप कहाँ होंगे? वही पुरानी फ्रस्ट्रेशन और वही काश में कर लेता वाला रिग्रेट। हमें लगता है कि हमारे लिए टाइम रुक गया है, पर टाइम निकल रहा है। 35 से 40 कब होता है पता भी नहीं चलता। परफेक्शनिज्म एक बीमारी है, ये आपको बताती है कि अभी तू तैयार नहीं है। पर सच ये है कि कोई भी 100% कभी तैयार होता ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ही लीजिए। जब वो 16 साल के थे तब भी खेलते थे, 35 साल के हुए तब भी खेल रहे थे, बस उनका शरीर बदल गया था। उन्होंने अपना स्टाइल बदला और कभी भी ओवरथिंक करके रिटायरमेंट का डिसीजन नहीं लिया, बस वो खेलते रहे। तो हमें भी बस अपना स्टाइल बदलना है, रुकना नहीं है। इसलिए फेलियर से डरना बंद करो, रिग्रेट से डरो। फेलियर तो सिखा देता है, पर रिग्रेट सिर्फ दर्द देता है। तो सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको 3 ऐसे रूल दे रहा हूँ जो मैं खुद ही फॉलो कर रहा हूँ। पहला, 70% रूल। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं 70% तैयार हूँ तो बस काम में कूद जाइए और उसको शुरू कर दीजिए। 30% का तो गैप आप रास्ते में फिल कर ही लेंगे। 100% वाले लोग तो बेंच पर ही बैठे रह जाते हैं। रूल नंबर 2, डोंट पिच, जस्ट टेस्ट। पूरा करियर या बिजनेस मत बदलो। YouTube पे आना चाहते हो, वीडियो बना डालो और अपलोड कर दो। परफेक्शनिज्म को कचरे में फेंक दो। रूल नंबर 3, बर्न द ब्लूप्रिंट। 3 साल पहले जो प्लान बनाया था उसको फाड़ के फेंक दो, क्योंकि अब वो पुराना हो गया है। अब क्या करना है उस पर ध्यान दो। आने वाले 2 घंटों में क्या करना है उसका प्लान बनाओ, 2 साल का नहीं। दोस्तों, ये आपकी लाइफ का द एंड नहीं है, ये इंटरवल है। पिक्चर अभी बाकी है। 35-40 की एज में जो तजुर्बा आपके पास है वो 20 साल के बच्चे के पास नहीं है। आपके पास पेशेंस है, आपके पास समझ है, बस एक चीज़ की कमी है और वो है पहला कदम। तो आज इस वीडियो के बाद आप उस काम को शुरू कीजिए जो आप 2 साल से टाल रहे हो, चाहे वो किसी को कॉल करना हो या ईमेल करना हो या फिर YouTube पे वीडियो शूट करना ही हो। अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट में लिखिए, आज से शुरू। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और देखना चाहूँगा कि कितने लोग इस ओवरथिंकिंग की जेल से बाहर आना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस कम्युनिटी से जुड़िए।
अगला वीडियो और भी पावरफुल होगा। जय हिंद, जय भारत।